दिल्ली के छतरपुर में लघु ऋण वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक व क्षेत्रीय विधायक करतार सिंह तंवर ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य चौपाल लगाकर क्षेत्रीय महिलाओं को सशक्त बनाना है। आपको बता दें कि चौपाल की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है, जिसके चलते गरीब घर की महिलाएं जो रोजी रोटी को मोहताज हैं, अपना छोटा सा व्यवसाय करके अपना स्वरोजगार शुरू कर सशक्त बन सकती हैं। ये लोन बिना ब्याज दरों पर चौपाल के जरिए महिलाओं को दिया जा रहा है और आसान किस्तों पर भरा जाएगा, जिसमें महिलाओं को लघु उद्योग शुरू करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये के चेक वितरण किए गए। स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहे गए वाक्यांश अंतिम व्यक्ति का उदय के तहत चलाई है। 250 महिलाओं को लोन दिया गया है। महिलाओं को चेक मिलते ही उनके चेहरे खिल गए। 20-20 हज़ार रुपये के चेक दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री करतार सिंह तंवर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम हम पूरी दक्षिणी दिल्ली में चलाएंगे, जिससे कि हमारी बहनें यदि छोटा मोटा कोई धंधा करना चाहती हैं तो उनको इस तरह की आर्थिक सहायता मिल जाए और वे अपना धंधा कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं चौपाल कार्यक्रम के जो भी पदाधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर परम सभ्य श्री मदन दास देवी जी को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिनकी प्रेरणा से आदरणीय श्री केदारनाथ साहनी जी ने, जो दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ आदरणीय श्री भोलानाथ विज जी ने इस चौपाल प्रकल्प का उन्होंने नींव रखी। मैं उनके चरणों में भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी प्रेरणा से आज लगभग 42 हज़ार महिलाओं को दिल्ली में इसका लाभ मिला है। 14 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी और ये आज का जो कार्यक्रम है ये 144वां कार्यक्रम है। तो इसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चौपाल एक ऐसा प्रकल्प है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इसको प्रारंभ किया गया है। गरीब परिवारों की माता बहनें जो दिल्ली में रोटी रोजगार के लिए लोग आते हैं, उनकी जो घर की बेटियां हैं, उनकी धर्मपत्नियां हैं, उनको यहाँ कोई काम है नहीं ऐसा काम करने का, तो ऐसी महिला जो अपने हाथ में काम करने की, जिनके पास कला है, सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, छोटी मोटी दुकान खोल कर बैठ जाएं और वो अपना कोई स्वरोजगार प्रारंभ करें, तो बड़े नॉमिनल से इंटरेस्ट पे चौपाल के माध्यम से ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। इस लोन को प्रोवाइड करने के बाद आसान किस्तों पर विदाउट इंटरेस्ट ये पैसा रिफंडेबल पैसा है, वो लोग करते हैं। और लंबे समय तक, जब पिछले 8-9 साल से चौपाल इस काम को कर रहे हैं और चौपाल के माध्यम से दिल्ली में लगभग ऐसे हजारों महिलाओं को उनका सहयोग किया जा चुका है। जैसे सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। तो ये सोच है, एक विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, इस विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी जिसमें राजनीतिक दल के रूप में काम करता है, हमारे यहाँ छतरपुर के विधायक आदरणीय करतार जी ने इसको इनिशिएटिव लेते हुए और ऐसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, साधन संपन्न जो भाई बंधुवर होते हैं उनका सहयोग लेते हुए ये कार्यक्रम चौपाल का आज किया। यहाँ पर 250 महिलाओं को वो लोन देने का काम हुआ है। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि 12 दिसंबर को विधायक जी का जन्मदिन है और उन्होंने कहा है कि हम 1000 महिलाओं को 12 दिसंबर को इसी प्रकार से चौपाल के माध्यम से इस प्रकार का ऋण देने का प्रयास करेंगे, जो नॉमिनल इंटरेस्ट है और रिफंडेबल भी, लोगों को रोजगार मिल जाता है। क्योंकि साहूकारों के द्वारा गरीब आदमी का शोषण होता है मोटे ब्याज पे। प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना चलाकर रेहड़ी पटरी खोमचा पे काम करने वाले ऐसे 10,000 का लोन और 50,000 तक तो देने का काम
की है। वो भी स्वनिधि योजना यही चौपाल की मानसिकता से निकलकर प्रधानमंत्री जी के जहन में आई होगी 101%। और माने प्रधानमंत्री जैसे गरीबों को उत्थान के लिए काम करते हैं तो और भी जितनी संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भारतीय जनता पार्टी आल्सो वन ऑफ देम, उनमें से एक है। भारतीय ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद काम करता है, झुग्गी सेवा बस्ती काम करती है, झुग्गी बस्तियों में संत समाज के अंदर विश्व हिंदू परिषद से लेकर और संगठन काम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सूचना के अनुसार ये काम किया जाता है। जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से, क्योंकि हरियाणा में जो लोगों की एक मानसिकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग एक जगह वोट डाल देंगे और जाति और कास्ट के आधार पर, ऐसा नहीं है। लोग वोट डालेंगे राष्ट्र के उत्थान को मद्देनजर रखते हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल काम किए और हरियाणा सरकार में जो काम हुए कि नौकरियां बगैर पर्ची के, बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के, मेरिट के आधार पर हर गांव में 5, 7, 10 लोगों को रोजगार मिला है। तो वहाँ के लोगों को ये मालूम है, वो साइलेंट भरे ही हैं, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी आज वोटिंग के बाद। बाल परिवार का जो कार्यक्रम है आज, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो हमारी बहनें बेरोजगार हैं उनके लिए ये संस्था बहुत कुछ मदद करती है। और मदद ऐसा नहीं है कि दान में पैसे देती है, उनको जो ये पैसा दिया जाता है उनके रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए वो रोजगार करें और फिर जब साल 2 साल 3 साल जब उनसे वो पैसा बनता है वो वापसी करते हैं। तो ये मैं संघ परिवार को, ये एक बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है हमारे सेवा भारती की। आज ये जगह जगह पूरे देश में बढ़ता जा रहा है चौपाल कार्यक्रम हमारा। तो मैं इस कार्यक्रम को माननीय यहाँ हमारे विधायक हैं करतार तंवर जी, उन्होंने कार्यक्रम रखा। मैं संघ परिवार को, उनको सबको बहुत बधाई देता हूँ। ये कार्यक्रम से जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो बहनें हैं, बहनों को जो समूह है वो इस पैसे से रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं संघ परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जो यहाँ पे स्पीच में बताया गया रिकवरी रेट सब 98% है, तो कितने ईमानदार हैं? ईमानदार ये जो इसको जो छांट कर लाते हैं ना, जो बहनों को जो देख करके लाते हैं, हमारे संघ परिवार के जो लोग हैं जो नीचे तक काम करते हैं वो उनको सब कुछ देख के ही देते हैं उनको। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं लगा जो गरीब होता है उनको वो पैसा दिया जाता है। वो 98 वाकई में 98% वापसी हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है 2 साल में दे, 2.5 साल में दे, लेकिन वो दे देते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम। ये तो पहल है, कितनी असरदार और कितनी कारगर बहुत है। मैं कि उत्तर प्रदेश से करता हूँ बिलोंग, मेरा वहाँ घर मेरा यहाँ है, लेकिन मैं मेंबर पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश अमरोहा से बना हूँ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। और मेरी बहन जितनी हैं, बहनों ने एक समूह बनाया हुआ है, उस समूह में काम करती हैं, तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सर, ये सहयोग है, लेकिन माध्यम करतार सिंह बने हैं। बिल्कुल, यहाँ से मैं करतार जो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो जनता यहाँ की बहुत उनको तारीफ करती है, लाइक करती है। आने वाले समय में देख रहा हूँ पीछे जो 10-15 साल से वो जो काम कर रहे हैं, घर घर में उन्होंने काम किया है, गरीबों की उन्होंने मदद करी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जनता सब समझती है, करतार जो अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसी को चुनेंगे। पार्टी को भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी में आगे हैं आप। भारतीय जनता आज ये चौपाल के माध्यम से जो हमारी बहनें, लगभग 250 बहनों को यहाँ पर लोन देने का काम आदरणीय विधायक करतार सिंह तंवर जी ने किया है। और चौपाल का जो ये काम लगभग 14 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। 42,000 अपनी बहनों को इसी चौपाल के माध्यम से लोन दिया गया है। 144वां कार्यक्रम हमारे इस मेरे भाटी वार्ड के अंदर यहाँ पर विधायक जी ने, आयोजक जो उनके हैं, उन्होंने किया है। और ऐसे अच्छे कार्य होते रहने चाहिए। सेवा भाव जो हमारी बहनें हैं, मन तो होता है उनका कोई काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पैसे की वजह से उनका पूरी नहीं हो पाती बातें। तो वो हमारे विधायक जी ने यहाँ पर आज हमारी जो 250 बहनों को लोन दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय रवि बंसल जी का, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने आदरणीय विधायक करतार सिंह तंवर जी का, जिन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। 12 दिसंबर को
उनका जन्म दिवस होता है। उनके जन्म दिवस पर जो 1000 हमारी बहनों को इस क्षेत्र में लोन देने का जो कार्य करेंगे वो एक बहुत बड़ा काम होगा, और जो चौपाल के माध्यम से होगा वो एक अपने आप में और 4 चांद लगने वाला काम होगा, क्योंकि 14 वर्षों में, पिछले 14 वर्षों में जो 144वां ये कार्यक्रम है उसमें अभी तक हाईएस्ट जो बहनों को लोन दिया गया था एक ही दिन में वो 850 था। अब सबसे सर्वाधिक 1000 बहनों को जो लोन दिया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी अवश्य उसमें हमारे यहाँ पर आकर हमारी बहनों को लोन देने का कार्यक्रम करेंगे। और मैं आग्रह करूँगा विधायक जी से भी, रवि बंसल जी से भी, कि उसको हम एक बड़ा कार्यक्रम छतरपुर मंदिर के अंदर या कोई बहुत विशाल अच्छी बड़ी जगह पर देखकर, ताकि सही तरीके से व्यवस्था कर सके। ये हमारा पहला कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, अपनी बहनों का भी, और हमारे कार्यकर्ता साथी जो इसमें लगभग एक सप्ताह से हमारे साथ काम कर रहे थे, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत देखिए, जो उद्देश्य है वो मेरा नहीं है, वो उद्देश्य है आरएसएस का, भाजपा का, कि किस तरह से जो हमारी बहन बेटियां, माताएं गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, वो कैसे काम करें। उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। जब वो किसी साहूकार से, किसी से पैसे लेते हैं, बैंकों से जल्दी से लोन नहीं मिलते, क्योंकि उनका इस तरह का स्टेटस नहीं होता, उनका कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं है। तो ये जो हमारी संस्था है चौपाल, स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, और हमारी आरएसएस के द्वारा जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 144वां आज कार्यक्रम है, जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों को, माताओं को ये लोन दिया जाता है, बिना किसी इंटरेस्ट के लोन होता है। और ये आज जो दिया गया है 250 महिलाओं को 20,000 रुपये प्रत्येक का लोन दिया गया है। कोई हमारी बहन सिलाई का काम कर रही है, आज उसके पास सिर्फ एक मशीन है, वो काम कर सकती है, उसे ज़रूरत है तो 4 मशीनें 2 मशीनें और ख़रीदेगी। कोई सब्जी की दुकान चलाती है, कोई छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर का काम करती है, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान चलाती है, कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर चलाती है। अब ये अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगी, उनको आज जो आर्थिक सहायता मिली है। या ऐसी बहुत बहनें हैं जो काम तो करना चाहती हैं, अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं, उनको भी आज लोन दिया गया है। और बाकायदा ये जो हमारे साथी हैं, आरएसएस के हमारे साथी हैं, चौपाल की संस्था के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने पूरा एक एक घर जाकर सारा सर्वे किया है, एक एक की रिपोर्ट ली है, एक एक का काम देखा है, और तब 250 महिलाओं को चिन्हित किया है, डिसाइड किया है, और आज उनको चेक दिए गए हैं। तो मुझे इसमें सहयोग करने का मौका मिला। चौपाल हमारी जो संस्था है आरएसएस की, इसके माध्यम से, स्वदेशी जागरण फाउंडेशन के माध्यम से, तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज 250 जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन हैं, माताएं हैं, आज उनको एक अच्छा अवसर मिला है। और जो मोदी जी का एक सपना है, मोदी जी जो चाहते हैं कि महिला सुदृढ़ीकरण, महिलाएं मजबूत हों, महिला सशक्तिकरण की बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। और ऐसे कार्यक्रम हमारी संस्था के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा पूरे देश में चलाए जाते हैं। कई महिलाओं से सर हमने बात, उनका ये कहना था वो लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन इस सहयोग के बाद अब वो आत्मनिर्भर भी बन सकती। मैंने जब हम लोन दे रहे थे, देखिए जब लोन हम चेक दे रहे थे, मुझे यहाँ आने से पहले एक भी महिला का नाम नहीं पता था किसको हम दे रहे हैं। ये इसमें पूरी टीम लगी थी, पूरा सर्वे हुआ, संस्था ने किया, हमारा सारी व्यवस्थाएं हमारी हैं, सारा मंच और सारे सबको बुलाना, आर्थिक सहयोग हमने किया है, मेरे साथियों ने किया है। सुंदर तंवर जी हमारे निगम पार्षद हैं, उमेद फोगाट जी निगम पार्षद हैं, सब इसमें साथ लगे रहे हैं। और पूरा मेरा एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ पर सब खड़े हैं, सब ने रात दिन प्रयास किया है। हमारे बहुत ही अच्छे
रमनीक शर्मा जी हमारे पार्टी के साथी हैं, उन्होंने ये पूरी व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छे से संभाली हैं और आदरणीय रवि बंसल जी के नेतृत्व में ये हमारा कार्यक्रम आज हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपने कहा, ऐसी हमारी बहन बेटियां माताएं जो मजदूरी करती थीं लेकिन काम करना चाहती हैं, आज उनको काम करने का मौका मिलेगा। आपके सहयोगी सुंदर जी उमेद जी ने ये कहा है कि आपके जन्मदिन को इतना भव्य बनाएंगे कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा और शीर्ष नेता जो है बीजेपी के वो भी आ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा से ऐसे धर्म के चैरिटी का काम करता रहा हूँ और मैंने कभी उनका कोई प्रचार में ज़्यादातर नहीं करता। मुझे ज़रूर पता चलती है, हमारे बीच में मेरे दीपक जी जो है बिल्कुल बच्चे की तरह है, बहुत दिन से जुड़े हैं, ये सब जानते हैं। अभी इन्होंने बात रखी कि 12 दिसंबर का मेरा जन्मदिन है और ये सुंदर तंवर जी का, उमेद जी का, रमेश प्रधान जी का, इन सब का ये एक प्लान था कि हम ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इस कार्यक्रम को और बड़े रूप में करेंगे। तो इन्होंने ये बात रखी। आदरणीय रवि बंसल जी से भी हमने इजाज़त ली है और 12 दिसंबर को हम 1000 अपनी बहनों को, बेटियों को, माताओं को हम ऋण देने का काम चौपाल संस्था के माध्यम से करेंगे। बात करें सर, आप संघ के संस्कारों में पले फूले बड़े हैं और अब संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसा प्रतीत होता है? देखिए, मैं जब 4वीं और 5वीं क्लास में पढ़ता था और ये बात 1962 है, तब से मैंने शाखा में जाना शुरू किया था। तो हमेशा से मैं संघ से जुड़ा रहा हूँ। कुछ समय मैं भाजपा में नहीं था, लेकिन तब भी सबको मालूम है और मैंने एक ही बात कही थी कि मैंने भाजपा छोड़ी है, आरएसएस संघ मैंने नहीं छोड़ा। तब भी मैंने सबको ये कहा और बीच में भी मैं संघ के कार्यक्रम में जाता रहा हूँ और आज तो मैं भाजपा में हूँ। पूरी तरह से जो संघ के कार्य हैं हम उनमें जुड़े हुए हैं और संघ जिन चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है, एक एक कार्यक्रम को हम अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में, अपने एक एक गांव में, क्षेत्र में, परिवारों तक संघ के कार्यक्रमों को पहुँचाएं।